मैं रंजीत कुमार मुखिया प्रतिनिधि हूँ। प्रखंड धनरुआ, ग्राम पंचायत सोनभई। यहाँ की मुखिया हैं श्रीमती सरोज देवी और मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूँ। उन्हीं का काम जो है देखता हूँ। क्या कुछ काम हुआ है? जो ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है, गांव की नली गली, उसको हम लोग को राशि आवंटित हो रहा है सरकार के द्वारा, उसी के अनुकूल जिस मद में आवश्यकता पड़ता है, जिस मद में खर्च कर रहे हैं हम लोग। अब स्वच्छता अभियान का ही बात ले लीजिए तो स्वच्छता अभियान में ही जो राशि है स्वच्छता अभियान में जा रहा है। टाइड की राशि टाइड में मद में जा रही है, अनटाइड की राशि अनटाइड में जा रही है। अनटाइड की राशि मुख्य रूप से हम लोग का सोलर लाइट सब लग गया है। मेरे ग्राम पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड में मुख्यमंत्री सोलर लाइट लग गया है जो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कभी कभी बीच में खराब होता है तो वो सब जिला की एजेंसी है, वो लोग को सूचना देते हैं तो आगे बनाता है। पेयजल का सब मेरे यहाँ चल रहा है। जो पेयजल का है वो पीएचडी के नेतृत्व में चल रहा है, पहले ग्राम पंचायत से था, लेकिन अभी पीएचडी देख रेख कर रहा है। जो कमियां होती है उसको हम कंप्लेंट करते हैं तो लोग आके बनाते हैं देर सवेरे। आवास के लिए क्या है? आवास का स्थिति ये है कि मेरे यहाँ पिछला टर्म जो सर्वे हुआ था तो मेरे यहाँ आवास किसी कारण से आवास सहायक की गलती से सर्वे मेरा डिलीट हो गया था। मेरे आवास बहुत कम था, 10-20 के मात्रा में था, लेकिन वो भी पिछला साल भर से लगता है कि 8-9 महीना से, इलेक्शन के पूर्व से ही, विधानसभा चुनाव के पहले से ही वो सबका कागज जमा है, लेकिन राशि के अभाव में भी अलॉटमेंट नहीं आया है तो कोई लाभुक को पैसा नहीं मिला है। और नया जो सर्वे करना था वो सर्वे का काम आवास सहायक द्वारा कर लिया गया है, चेकर द्वारा चेक कर लिया गया है और लिस्ट जो है वीडियो पर साहिबा या जिला के पास कहीं लॉगिन में पेंडिंग है। अभी आगे उसमें सरकार का कोई दिशा निर्देश हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है कि उसको क्या करना है, ग्राम सभा से पारित करके लोग को आगे बढ़ाना है। कोई दिशा निर्देश जैसा मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे। फिलहाल आवास तो मतलब साल भर से बढ़िया स्थिति में नहीं है आवास के लागू। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य का ठीक है। मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है दो, एक सोनवई में है और एक देवकुली में है। सोनवई में अपना भवन में चल रहा है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड है, डॉक्टर भी बैठते हैं। लेकिन जो उप स्वास्थ्य केंद्र देवकुली है उसका अपना कोई मकान नहीं है। जमीन हम एनओसी दे चुके हैं बनाने के लिए, प्लस एक बड़ा रेवन्यू विलेज मेरा वो यारा है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का डिमांड भी किए हैं, यहाँ भी होना चाहिए क्योंकि सोनवई और देवकुली दूरी हो जाता है। नल जल योजना सर? नल जल सब चल रहा है, वो पीएचडी के अधीन में चला गया है। ग्राम पंचायत सिर्फ जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उसका संचालन करते हैं। वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन ये सब तो ऑनलाइन चीज़ है, वो तो जनता खुद साइबर कैफे जाके या पंचायत स्कूटी जब ग्राम पंचायत में बैठती है पंचायत सरकार भवन में तो वहाँ से अप्लाई करके वो लोग ले रहे हैं। उसमें हम लोग सिर्फ एक पहचान विटनेस का काम करते हैं कि व्यक्ति का 60 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई वीडियो है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ। अभी कोई कार्य जो नहीं हुआ है, जो बचा हुआ हो? देखिए, कार्य मेरे ग्राम पंचायत में जब हम 2011 में मुखिया बनी, 2016 में मुखिया बनी सरोज देवी, उस समय हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सा पिछड़ापन था। जैसे एक भी पैन आहार खुदा हुआ नहीं था, सब खेत बना हुआ था। हर साल बाढ़ से जलमग्न हो जाता था, हर साल बाढ़ आता था। और हम लगता है 2 टर्म तो करोड़ों करोड़ रुपया बांटे, बाढ़ राहत के सरकार द्वारा बांटा, हम लोग सूची दिए तो। लेकिन हम अपने फर्स्ट रीजन कार्यकाल में पहिलके में ही सारे पैन आहार को उड़ाई करवा दिए। कोई पैन आहार अब मेरे यहाँ वो बचा हुआ नहीं है। नली गली भी 10-20% आओ बचा हुआ है, जो कि अगला 2-3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 महीना में उसको, मतलब अगला चुनाव के पहले मेरे यहाँ कोई ऐसा बेसिक कार्य नहीं रह जाएगा। बड़ा कार्य में वही रह जाएगा, विवाह भवन का नापी करके भेजे हैं, उसका अगर हो जाता है तो विवाह भवन एक बन जाएगा। उसके अलावा
हर गांव में सामुदायिक भवन का डिमांड है। पावर तो सरकार हम लोग को दिया है कि ग्राम पंचायत भी बना सकता है, लेकिन चूंकि पैसा डाइवर्ट हो जाता है विभिन्न मदों में, अब स्वच्छता में भी देना पड़ता है, उसके अलावा जो बिजली बिल है अथी का मतलब नल जल का वो देना पड़ता है, जो सरकारी बिल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रिक खपत हो रहा है उसका बिल देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है इसका नल जल जो ऑपरेट करते हैं उनको, तो पैसा भिन्न भिन्न मद में खर्च हो जाता है। इसलिए बड़ा बड़ा जो योजनाएं हैं हम लोग से नहीं हो रहा है। जैसे आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, आंगनबाड़ी पर सरकार की तरफ से भी कोई मूल फोकस नहीं है। मनरेगा के तरफ से बनता था, लेकिन मनरेगा में पेमेंट के शैली के चलते जो है और सप्लायर कोई सप्लाई देता नहीं है। वो ग्राम पंचायत ही जो है अपना व्यवस्था करके राशि या मटेरियल ड्यूज लेके हम लोग ड्यूज लेके, जिसे हम अपने यहाँ बना दिए। सोनवई पंचायत पहला पंचायत है जहाँ पे जीविका दीदी लोग के लिए जीविका भवन हम बनाए। डीडीसी सर के आदेश हुआ कि एक बनाइए आप अपने यहाँ, तो हम बना दिए हैं। निर्माण तो हो गया लेकिन आज तक उसका राशि नहीं निकला। भुगतान एक बड़ी हाँ, ये समस्या मनरेगा से बनाए हैं। अब ये सब समस्या के चलते आगे कोई दुकानदार मटेरियल नहीं देता है, चूंकि पूंजी फंस जाता है, हम लोग को झेलना पड़ता है तगादा उसका। यही सब परेशानी है। ना तो काम तो ग्राम पंचायत में बहुत सा है, थोड़ा सा जीविका मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जीविका के सेक्टर में बहुत बढ़िया काम है। एजुकेशन में भी मेरे यहाँ जो विद्यालय है +2 उसको धनोरुआ ब्लॉक का मॉडल स्कूल में चुना गया है। कौन सा स्कूल है? वीर ओहियारा उच्च विद्यालय है। उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल में, इस ब्लॉक के लिए मॉडल स्कूल में चयनित किया गया है। इसका प्ले ग्राउंड भी बनाए बनाए हैं, मनरेगा से ही बना है। मतलब कुल मिला के एक व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। हाँ, जनजातीय कुछ कमी तो रहती है, वो सर्व तो पूरा नहीं है हो पाता है। अब चूंकि हम लोग को ग्राम पंचायत में कोई अपना आमदनी है नहीं, सरकार के राशि पे डिपेंड रहना पड़ता है। क्योंकि सरकार के द्वारा इतना न योजनाएं फ्री दी जा रही है ऊपर से, अब हम लोग यूजर चार्ज भी मांगने जाते हैं कि भैया सफाई कर्मी को देना है, एग्री करना है, तो लोग हाथ उठा देते हैं कि हाँ सब सरकार के यहाँ से फ्री है तो पैसा मांगे है क्या। मेरे चैनल कर्मियों को भी आप ही को देना है। हाँ, कर्मचारी यहाँ से भी आता है, लोहिया स्वस्थ अभियान के तहत से भी कुछ राशि प्राप्त होता है। कितने सफाई कर्मी हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 16 वार्ड में एक वो है। पहले तो ज़्यादा था, 2 था कर्मी, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार सब जगह हटाया। 2 ई रिक्शा पर हैं, 16 ऐसे हैं, 2 WPU पर है। हाँ, समझ गए ना। 2 जो हैं जहाँ पे कचरा डंप होता है वहाँ पे 2 हैं जो छंटने के लिए, गीला सूखा को अलग जब जाता है कचरा तो प्लास्टिक को अलग करना है, लोहा को अलग करना है, वहाँ पे 2 कर्मी हैं। इस तरह से 18-19 कर्मी हैं। मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने देशवासी? जनता से अपील करना चाहते हैं यही है कि चलिए 2 बार आप लोग बनाए, बहुत बढ़िया है। अगर अगला बार मुझे लड़ने का मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। समर्थन का हम मतलब आशा रखेंगे। जो भी कमियां रह गई है काम धाम में, कमियां को हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 महीने में जो है उसको पूर्ण कर दें जो भी काम है। नहीं तो ऐसे तो काम की कमी नहीं है। जब तक ये धरती रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, जनता रहेगा, काम तो रहेगा। जनता आप ही को चाहती है मुखिया रहना।